नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। फर्जी तरीके से कीमती सामान पर मालिकाना हक हासिल करने वाले 3 भूखंड को ईडी ने अस्थायी रूप से जब्त कर लिया। सीओ से लेकर डीसी तक को मैनेज कर भूमाफियाओं ने गलत तरीके से उक्त भूखंडों का म्यूटेशन करा लिया था। रजिस्टर तक बिक गए थे। ईडी ने पहली दफा बड़े जमीन माफियाओं के असली चेहरे को बेनकाब किया। ईडी जाँच से खुलासा हुआ कि झारखंड में माफिया द्वारा अवैध तरीके से जमीन का मालिकाना हक बदलने का बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। इसमें कई राजनेता, बिल्डर, आईएएस, आईपीएस और चिंदी चोर टाइप के कुछ कथित पत्रकार शामिल है। फिलहाल ईडी ने रांची में सेसायर होम रोड, पुगरू और सीरम टोली स्थित 161.64 करोड़ रुपए के 3 भूमि पार्सल को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। जमीन घोटाला मामले में अब तक 14 संदेही गुनाहगार विष्णु कुमार अग्रवाल, अमित कुमार अग्रवाल, रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, प्रदीप बागची, अफसर अली, सद्दाम हुसैन, इम्तियाज अहमद, तलहा खान, फयाज खान, भानु प्रताप प्रसाद, दिलीप कुमार घोष के नाम उछलकर सामने आए। वहीं राजेश राय, भरत प्रसाद और प्रेम प्रकाश को अरेस्ट कर लिया गया है। तीनों फिलहाल जेल में है। खेत में सुअर चढ़ गया और फसल को बर्बाद कर गया। इस बात को लेकर गोतिया में पहले मारधाड़ हुआ, फिर बात इतनी बिगड़ गई कि एक ही परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मारे गए लोगों में लगभग 42 साल के झामेश्वर बेदिया और उसकी 2 पत्नी सरिता देवी और संजू देवी शामिल है। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने में शामिल 15 लोगों में से 9 लोगों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। पकड़े गए सारे लोग गोतिया है। इन दोनों परिवारों में बीते कुछ दिनों से टसल चल रहा था। इल्जाम है कि प्रतिशोध की आग और मुआवजा पाने की चाह में इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। इस बात का खुलासा आज रांची के रूरल एसपी हारिस बिन जमा ने किया। उन्होंने बताया कि इस तीरे हत्याकांड के गुनाहगारों को धरने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई। गठित टीम ने कांड में शामिल 9 लोगों को धर दबोचा। बाकी फरार की तलाश की जा रही है। रूरल एसपी ने कहा कि वारदात को बीते 31 अगस्त को दिन के 11 बजे अंजाम दिया था। जवान लड़का लड़की खासकर स्टूडेंट को धीमा जहर यानी ब्राउन शुगर की पुड़िया बेचने वाला विक्रम सिंह आखिरकार धरा ही गया। विक्रम सिंह चतरा से ब्राउन शुगर लाकर उसे हजारीबाग में बेचा करता था। उसका चलता फिरता दुकान स्कूल कॉलेज गेट के बाहर बेखौफ चलता था। वे पुड़िया ब्राउन शुगर 300 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक बेचा करता था। लत लगाने के ख्याल से पहले खरीदार को कीमत कम में बेचता। जिन्हें लत लग चुका है उनसे ज्यादा कीमत वसूलता था। पकड़े गए सौदागर विक्रम सिंह ने पुलिस के सामने कई राज उगले हैं। वो हजारीबाग के कुर्रा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। नशे के सौदागर विक्रम सिंह के बारे में हजारीबाग पुलिस कप्तान मनोज रतन चौथे को जानकारी मिली थी। उन्होंने आगे का टास्क डीएसपी मुख्यालय को कुर्रा के थानेदार उत्तम तिवारी को दिया। पुलिस ने जाल बिछाकर लाल रंग की स्कूटी से जाते विक्रम सिंह को दीपूगढ़ा चौक के पास धर दबोचा। उसके पास से एक उम्दा किस्म के पिस्टल भी मिला। वहीं 4 ग्राम ब्राउन शुगर और कुछ अन्य सामान भी मिले। धनबाद के वासेपुर के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान और उसके भाई गोपी खान के घर को आज कुर्क किया गया। कुर्की जब्ती वारंट हासिल करने के बाद पुलिस मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उसके घर को कुर्क किया। धनबाद के वासेपुर के कमर मखदूमी रोड स्थित प्रिंस खान और गोपी खान का आवास है। आवास पर लगे ताले को पहले तोड़ा गया, फिर घर के अंदर रखे सामानों को कुर्क कर लिया गया। पुलिस टीम जेसीबी लेकर पहुंची थी। मौके पर मौजूद बैंक मोड़ के थानेदार प्रभात पांडे ने मीडिया को बताया कि साल 2015 में एक मामले में गोपी खान को अदालत से सशरीर उपस्थित होने का निर्देश जारी किया गया था, पर वो अदालत में हाजिर नहीं हुआ। फरार गोपी खान के घर में नोटिस और इश्तेहार भी चिपकाया गया था, पर वो न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट के आदेश में उसके घर को कुर्क कर लिया गया। दरवाजे और खिड़कियों को निकालने के लिए जेसीबी मंगाई गई है। चंद्रयान 3 की बेहतरीन कामयाबी के बाद अब इसरो की नजर सूरज की तरफ है। कल श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने की खबर सामने आई है। इसकी मदद से सूर्य का अध्ययन किया जाएगा। ये मिशन कल सुबह 11:50 पर लॉन्च होगी, जिसकी लाइव स्क्रीनिंग पटना के श्री कृष्ण साइंस सेंटर में दिखाई जाएगी। आदित्य L1 मिशन करीब 4 महीने में पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 पॉइंट तक पहुँचेगा। आदित्य स्पेसक्राफ्ट L1 पॉइंट के चारों ओर घूमकर सूर्य पर उठने वाले तूफानों को समझेगा। वहीं मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड जैसी चीजों की स्टडी करेगा। इसके लॉन्चिंग से रियल टाइम सोलर एक्टिविटीज और अंतरिक्ष के मौसम पर भी नजर रखी जा सकेगी। वहीं साइंस सेंटर में एक पैनल एग्जीबिशन भी होगा। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। ये समिति इस बात पर फोकस करेगी कि देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कैसे कराए जा सकते हैं। देश में 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे। कोविंद इन संबंध में विशेषज्ञों से बात करेंगे और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे।
पीएम नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के बाद से अक्सर चुनाव चक्र से वित्तीय बोझ और चुनाव के समय विकास कार्यों को नुकसान पहुंचाने का हवाला देते हुए लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के विचार पर जोर देते रहे हैं। इसमें स्थानीय निकायों के चुनाव भी शामिल है। कोविंद साल 2017 में राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी की इस सोच का समर्थन किया था। तू आत्महत्या कर ले और मेरे बेटे को छोड़ दे, ये बोल पिंकी को जीने नहीं दिया। पिंकी को इस कदर टॉर्चर और रुलाया सताया गया कि वो दुनिया से रुखसत हो गई। पिंकी की लाश आज उसके कमरे में फांसी के फंदे पर लटकती हालत में मिली। ये इल्जाम है मृतका पिंकी के भाई शिवम और राजू गुप्ता का। बहन की मौत से दुखी भाइयों ने पुलिस और मीडिया को बताया कि उसकी बहन साकिब के साथ लिव इन में रहती थी। दोनों 4 साल से साथ रह रहे थे। साकिब बहन को प्रताड़ित करता था, उसे आत्महत्या के लिए उकसाता था। बहन ये सब बातें उन लोगों को बताती थी। बहन को उकसाने में साकिब के पिता मुस्तफा खान का भी हाथ है। वो कहता था कि तू आत्महत्या कर ले और मेरे बेटे को छोड़ दे। इन्हीं बातों से तंग आकर पिंकी ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने साकिब को अरेस्ट कर लिया। वो दिल्ली का गाजीपुर का रहने वाला है। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की विस्तृत खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।